बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 से फुल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19 जिसका हम पार्ट सी पढ़ेंगे आज। ठीक है, जिसमें हम नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी हम किसे कहते हैं? तो जब हम होस्ट पोर्शन के सारे पोर्शन को ज़ीरो करते हैं, ठीक है, तो हम इसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। और जब होस्ट पोर्शन को मुकम्मल ऑन करते हैं या वन करते हैं या इसकी पूरा वैल्यू लिखते हैं तो इसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। तो चले हम नीचे एड्रेस को मद्देनज़र रखते हुए इन पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो ये 10 का बाइनरी है। ठीक है, 10 का डेसिमल इसका हमने बाइनरी निकाला है। तो इसमें जो पहला पोर्शन होता है, ठीक है, ये क्लास ए है, तो क्लास ए में जो पहला पोर्शन होता है ये नेटवर्क होता है। और जो ये तीनों पोर्शन होते हैं ये होस्ट पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पोर्शन जो है ये नेटवर्क पोर्शन होता है और जी ये तीनों पोर्शन होते हैं ये होस्ट पोर्शन होते हैं। जब हम इन तीनों पोर्शन को ज़ीरो करते हैं तो इसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। ठीक है, और जब इन तीनों होस्ट पोर्शन को जब हम इस होस्ट पोर्शन को ऑन कर लेते हैं तो इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें ये सारा पोर्शन 000 है। तो और इसका सबनेट मास्क, इसका मतलब ये 255 का कि ये पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है और इस ज़ीरो का मतलब ये कि ये होस्ट पोर्शन है। इनदर ज़ीरो का मतलब ये कि ये भी होस्ट पोर्शन है और इस तरह लास्ट ज़ीरो का मतलब ये है कि ये भी होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो जब हम होस्ट पोर्शन को ऑफ कर लेते हैं तो इसको नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी कहते हैं जिसका 000 आता है डेसिमल में। ठीक है, और जब इस होस्ट पोर्शन को हम सारे वन कर लेते हैं, इस तरह इसको भी वन किया, इसको भी वन किया, तो इसका 10.255 ये आता है 255 और सबनेट मास्क वही आता है। ठीक है, तो जब ये होस्ट वर्जन 255 और 255 ये आता है तो इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। जब भी हम किसी नेटवर्क में सारे डिवाइसेस की कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम इस एड्रेस पे भेजते हैं। तो इसी नेटवर्क में इसकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे जब हम मैसेज भेजते हैं तो सारे डिवाइस पिंग हो जाते हैं या इसके साथ कम्युनिकेशन या मैसेज इसको पहुंच सकती है। ठीक है, इस तरह हम क्लास बी पे आते हैं। तो क्लास बी में जो पहला पोर्शन होता है ये नेटवर्क होते हैं, दूसरा पोर्शन भी नेटवर्क होते हैं। इस तरह क्लास बी के जो बाकी दो पोर्शन हैं जो ब्लैक में नज़र आ रहा है ये होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह ये है, इसमें होस्ट पोर्शन है। जब हम क्लास बी का जो होस्ट पोर्शन है ये सारे ज़ीरो कर लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी कहते हैं। इस केस में 172.0 ये नेटवर्क पोर्शन है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और ये दोनों जब ज़ीरो होंगे तो इसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। इसी केस में जब ये दोनों पोर्शन जब ये 1 होंगे तो इसको हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो 172.0 ये तो नेटवर्क है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन ये जो दोनों ये पोर्शन है ये होस्ट पोर्शन है। तो और इसको जब हम ऑन कर लेते हैं तो इसका वैल्यू 255 होता है और इसको फिर हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इस तरह क्लास सी में जो पहले 3 पोर्शन होते हैं ये नेटवर्क पोर्शन होते हैं। नेटवर्क पोर्शन का मतलब ये कि ये फिक्स होगा, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो और जो आखिरी पोर्शन होगा वो होस्ट पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। जब होस्ट पोर्शन को हम ऑफ कर लेते हैं तो इसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। इस केस में 192.0.0 ये तीनों नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। ठीक है, तो जब हम इसको ज़ीरो कर लेते हैं तो इसको नेटवर्क आईडी या सबनेट आईडी कहते हैं। और जब हम इसको ऑन कर लेते हैं तो 192.1.0.0 इसके बाद जो होस्ट पोर्शन को हम ऑन कर लेते हैं तो इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इस केस में 255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क होगा। इस 255 का मतलब ये कि ये नेटवर्क पोर्शन में, इस दूसरे 255 का मतलब ये कि ये भी नेटवर्क पोर्शन में, और इस तरह इस तीसरे का मतलब ये कि ये भी नेटवर्क पोर्शन में है और ये होस्ट पोर्शन में है, तो इसलिए हम इसको 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ़ होस्ट, हम एक ही नेटवर्क एक ही क्लास में कितने होस्ट या कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लास सी है तो इसमें ये नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है,
ये पहले तीन जो है क्लास सी में नेटवर्क पोर्शन है और ये होस्ट पोर्शन है। तो हम होस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं क्लास सी में। तो जब भी हम होस्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो चले आते हैं इस पर। तो 192.0.0.0 इस लास्ट पोर्शन में हम चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क आईडी है और हम ये कंप्यूटर या किसी एंड डिवाइस को ये कनेक्ट असाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ लास्ट पोर्शन में क्लास सी का, ठीक है। और इस तरह ही अप टू 253 और 254 इसका लास्ट एड्रेस होगा। और जो 255 है ये इसका ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट को भी हम किसी एक डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए जब भी हम होस्ट पोर्शन को मालूम करना चाहते तो 2n इन ओ बिट्स हैं जो होस्ट पोर्शन में हो। तो इस केस में होस्ट पोर्शन में कितने बिट्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होने चाहिए, ठीक है। तो ये 8 बिट्स होस्ट पोर्शन में है और -2 हम एक नेटवर्क एड्रेस, सबनेट आईडी और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं इनसे, क्योंकि हम ये दो एड्रेसेस किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए 2⁻8 - 2, तो 2⁻8 से 256 - 2 = 254। इसका मतलब ये है कि हम क्लास सी में 254 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या इसमें ये लॉजिकल इतने आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो नेटवर्क पोर्शन को हम मालूम करते हैं, तो नेटवर्क पोर्शन में कैसे मालूम करते हैं? तो 2n रिज़र्व बिट। रिज़र्व बिट का मतलब ये है जिस तरह हमने देखा था, हम देखते हैं कि क्लास सी में जो है 3 बिट रिज़र्व है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो क्लास सी में 3 बिट रिज़र्व है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो रिज़र्व बिट है क्लास सी का, ये क्लास सी है, तो जो रिज़र्व बिट है क्लास सी का, जो रिज़र्व बिट है ये, तो ये 3 बिट्स हैं। तो इसलिए हम टोटल जो बिट्स नेटवर्क में होते हैं 24 बिट ये नेटवर्क में होते हैं और इससे हम रिज़र्व बिट माइनस करेंगे, तो 2⁻20n और इसमें इतने नेटवर्क होते हैं, ठीक है, क्लास सी में। और होस्ट कितने होते हैं? होस्ट इतने होते हैं 254, जिसका फार्मूला ये है। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ गया कि क्लास सी में कितने होस्ट होते हैं और कितने नेटवर्क होते हैं। क्लास बी पे तो क्लास बी में ये नेटवर्क पोर्शन है, ये पहले दो, ठीक है, और ये बाकी जो दो है ये होस्ट पोर्शन है। तो इसमें कितने, इसका फार्मूला ये है कि 2n - 2, तो इसके नेटवर्क बिट कितने हैं? इसमें 16 है, क्योंकि 2 पोर्शन नेटवर्क में है और 2 होस्ट में है, ठीक है। तो होस्ट में जो 2 बिट्स है ऑक्टेट है, इसमें 16 है, तो 2⁻16 - 2 = 65,534 डिवाइस इसमें एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें 2 बिट रिज़र्व है, तो 2⁻16 - 2 = 2⁻14 और इससे 16,384 नेटवर्क इसमें होते हैं क्लास बी में, ठीक है। तो जो पहला आईपी एड्रेस होगा इस नेटवर्क का 172.0.0.1 सपोज ये है, ठीक है। क्लास बी का हम निकालते हैं, तो इसका पहला जो 1 है ये फर्स्ट होगा, ये 2 इस तरह एक ही लास्ट पोर्शन में एक एक इंक्रीमेंट होगा। तो ये जब 255 तक पहुंचता है तो इसके बाद ये नेक्स्ट इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो ये 1 होगा, फिर ये 0 से शुरू होकर 255 तक पहुंचेगा, फिर इसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इस तरह ये फिर 255 टाइम ये फिर इस तरह चेंज हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा। और जब भी एक मरतबा ये सेकंड ऑक्टेट इंक्रीमेंट होता है तो ये 256 बार इंक्रीमेंट होगा। जब भी एक मरतबा इंक्रीमेंट होता है तो ये 256 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह इसमें होस्ट कितने कनेक्ट हो जाएंगे? 65,534। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा कि क्लास ए में, क्लास बी में और क्लास सी में कितने नेटवर्क और कितने होस्ट होते हैं। हमारे पास और एक्सप्लेनेशन, इसको ओपन करते हैं। तो 172.0.0 इसमें 2+2 जो है नेटवर्क होते हैं और बाकी 2 जो है ये होस्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा नेटवर्क का पहला IP एड्रेस 172.0.0.1
ये 1 आएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जब ये इस तरह इंक्रीमेंट होके 255 तक पहुंचता है तो ये एक और इस पोर्शन में एक इंक्रीमेंट होगा, इस केस में इस पोर्शन में एक इंक्रीमेंट होगा सेकंड ऑक्टेट में, ठीक है। तो जब ये 1 होता है तो ये इस तरह 1 फिर 2 फिर 3 फिर अप टू 255 ये पहुंचता है। फिर इस तरह ये 1 से 2 होगा, तो जब ये 2 होता है तो इस तरह फिर ये 0 से लेकर 255 तक, और इस तरह ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस तरह ये 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और जब भी एक एक मरतबा इंक्रीमेंट होते हैं तो ये इसके साथ 256 मरतबा ये पोर्शन इंक्रीमेंट होता है, और इस तरह ये पोर्शन भी 255 तक पहुंचता है। तो जब ये 255 तक पहुंचता है तो ये 0 होता है, और इस तरह अप टू जब ये दोनों पोर्शन 255 तक पहुंचता है तो ये ब्रॉडकास्ट होते हैं, जो कि हम कंप्यूटर वगैरह को असाइन नहीं कर सकते। और इस तरह इसमें मुकम्मल होस्ट इतने कनेक्ट होते हैं, और नेटवर्क हमने इससे फाइंड आउट किए थे कि इसमें इतने नेटवर्क होते हैं कि 2⁴ इज इक्वल टू 16,000 समथिंग आता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्लास ए पे आते हैं। तो क्लास ए का जो पहला पोर्शन है ये नेटवर्क में होते हैं और बाकी 3 होस्ट में होते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसमें हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, 2⁻n-2, तो 2⁻224 इतने होस्ट पोर्शन इसमें होते हैं, -2 तो 1,67,77,214 इतने कंप्यूटर हम एक ही नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इसका पहला आईपी एड्रेस ये होगा, फिर दूसरा, तीसरा, और इस तरह अप टू ये पोर्शन जब 255 तक पहुंचता है तो ये 1 इंक्रीमेंट होता है, वही जिस तरह क्लास बी में होता है। फिर जब ये इस तरह जब ये पोर्शन एक इंक्रीमेंट होता है तो ये 256 टाइम इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह ये पोर्शन भी अप टू 255 तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये 255 तक पहुंच गया, तो इस तरह इसके बाद इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। तो जब ये एक इंक्रीमेंट हुआ तो ये दोनों रिजल्ट हो के फिर ये इतना 255 तक, जब ये एक मरतबा इंक्रीमेंट होगा तो 255 बार ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसके साथ एक इंक्रीमेंट के साथ ये 255 बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इस तरह इसमें टोटल कितने, तो 1,67,77,200 समथिंग इतने की डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, और ये इसका लास्ट एड्रेस होगा 10.255.255 ये ब्रॉडकास्ट है जो यूजेबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया होगा कि नेटवर्क आईडी क्या चीज़ होती है, ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ होती है, टोटल यूजेबल आईपी होस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल नेटवर्क हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस तरह क्लास ए में इतने होस्ट कनेक्ट होते हैं क्लास बी में, और इस तरह क्लास सी में।